उत्तर प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां कर रही थी और आज जो डेलीगेट्स थे उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। भारत ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश क्या इसमें अहम भूमिका निभा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश है और अग्रणी प्रदेश होने के नाते इसको देश के विकास में अग्रणी भूमिका भी निभानी होगी। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश में विकास की गति तेज नहीं होगी तब तक देश की अग्रणी भूमिका में उत्तर प्रदेश नहीं निभा पाएगा और ना तो देश में उतनी गति तेज होगी। इसलिए जरूरी था कि उत्तर प्रदेश का विकास हो और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इतनी बड़ी घोषणा की। निवेशकों के लिए आप देखिए, प्रदेश सरकार ने 25 पॉइंट्स ऐसे किए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रोग्राम्स बनाए हैं कि जिससे इन्वेस्टकों को कभी भी ये न लगे उनको किसी दिक्कतों का सामना करना का पड़े। और जैसे ही आए, सरकार हाथों हाथ अपने निवेशकों को लेने के लिए तैयार है। बस सिर्फ वो अपने निवेश करने की घोषणा शुरू कर दें। सरकार उनको पूरी फैसिलिटी देने की तैयार है। कानून व्यवस्था की शुद्ध रूप से गारंटी होगी, कनेक्टिविटी होगी, निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी और भी जो पानी बिजली की समस्याएं होंगी उनको उसका निदान किया जाएगा और निवेशकों को खुले अधिकार दिए जाएंगे। वो निवेश करें और अपनी इच्छा अनुसार निवेश करें और प्रदेश को विकास की गति पर ले जाएं। और जब प्रदेश में निवेश होगा, भारी निवेश होगा, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी भी खत्म होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो लक्ष्य रखा गया है, क्या लगता है आपको कितना लक्ष्य जो है? उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा, फिर उसके बाद उसको 17 लाख करोड़ का करा, अब 22 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा जा रहा है। क्या लगता है इससे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ विकास होगा? देखिए, पहले सिर्फ लक्ष्य की चर्चा नहीं होनी चाहिए, मंशा की इच्छा होनी चाहिए जी। कि सरकार या मुख्यमंत्री कितने प्रतिबद्ध हैं विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में दिखा दिया था कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास का माहौल बनाने के लिए ही कानून व्यवस्था में सुधार किया, सड़कों का जाल बिछाया और अपने निवेशकों को ये आकर्षित करने के लिए उन्होंने सिद्ध किया कि आपको न कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होगी और आपकी कनेक्टिविटी मिलेगी जिससे आप दूसरे प्रदेशों में, अन्य देशों में भी जा सकें। ये उनका पहला प्रयास था और उसी प्रयास के तहत आपको याद होगा एक समिट का आयोजन भी किया गया था जिसमें निवेशक आए थे और उन्होंने भारी भरकम निवेश की घोषणा भी की थी। कितना निवेश आया, कितना नहीं आया, ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ये मंशा बिल्कुल साफ थी कि मुख्यमंत्री जी कमिटेड थे प्रदेश के विकास के लिए। दूसरे अपने कार्यकाल में जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, उन्होंने अपनी उस मुहिम को जारी रखा और प्रदेश के विकास को गति देने के लिए ही उन्होंने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की भूमिका बनाई। उसी योजना के तहत आपने देखा उन्होंने अपने कई मंत्रियों को, कई अधिकारियों को देश विदेश के दौरे पर भेजा और वहाँ से निवेशकों को आकर्षित करने को कहा। बहुत जगह से मैं समझता हूँ कि कई देशों से लोगों के निमंत्रण आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम भारी भरकम निवेश करना चाहते हैं। अपने उस दौरे की सफलता को देखते हुए ही मुख्यमंत्री ने शुक्रवार से देखिए इस ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस ग्लोबल समिट में देश विदेश के जाने माने उद्योगपति और निवेशक भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से कल से शुरू हुए समिट से मुख्यमंत्री की वो प्रतिबद्धता, वो इच्छा पूरी होने जा रही जिसकी परिकल्पना या कल्पना उन्होंने पहले की थी। जब निवेशक आएंगे, निवेश करेंगे तो नौकरियों का क्या कुछ अवसर खुलेगा? निश्चित रूप से जब निवेशक आएंगे नौकरियां उपलब्ध होगी, बेरोजगारी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी। इसी से इसका आयोजन किया जा रहा है। जब निवेशक आएंगे, हमारे यहाँ निवेश करेंगे तो हमारे ही लोग जो मैन पावर है, हमारी मैन पावर का उपयोग है, हमारे लड़कों को भी रोजगार मिलेगा। सरकार की योजना भी है और सरकार ये चाहती भी है कि प्रदेश की बेरोजगारी खत्म हो। मैं समझता हूँ ये समिट इस बेरोजगारी को खत्म करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर, क्या लगता है कितना निवेश होगा? देखिए, निवेश की संभावनाओं के बारे में अभी जो सरकार का लक्ष्य है, सरकार बिल्कुल अपना लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करेगी। ये तो कल 3 दिन के बाद ही तय हो पाएगा कि हमको कितना निवेश मिला है, तभी उसके बारे में चर्चा हो सकती है। इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। जैसे G20 की भी समिट जो मीटिंग है वो लखनऊ में हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से ये एक अहम जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश को मिली है और उसमें मैं समझता हूँ कि लखनऊ को पहली बार इस तरह से सज धर करके अपने प्रधानमंत्री और अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तैयार किया गया है। हाँ, मैं समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि प्रयास मुख्यमंत्री का सफल होगा तभी सफल होगा या प्रदेश के नेताओं का तभी सफल होगा जब आम जनता भी इसमें सहयोग करे और साफ सफाई का ख्याल रखे, जिससे उनके प्रयासों में कमी ना, मुख्यमंत्री के प्रयासों में कमी ना पावे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी मौजूद थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन जय के साथ, लखनऊ।